मैंने भारत देश के प्रांत में एक चौराहे पर रावण को खड़ा किया। उसके सामने राम को खड़ा किया। लेकिन वो समय त्रेता नहीं कलयुग था। आज की बात करता हूँ। राम का स्वभाव कि उन्होंने रावण को देखा, उसका वध करना उसकी नियति है और मरना रावण की। लेकिन अब की बार अलग है। इस बार जैसे ही राघव ने दशकंधर को ललकारा है, तरकस से तीखे तीर लिए कंधे से धनुष उतारा है, वैसे ही विकल दशानन का आकुल विद्रोही मन डोला। वाणी में विस्फोटक भरकर वो राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण चलाने का हे राम उपाय नहीं करना। हे दशरथ नंदन सावधान, ऐसा अन्याय नहीं करना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो। दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो। दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है? केवल मुझ पे ही बार बार तुमने धनु बाण उठाया है। पहले सागर के उस पार मिली, फिर सागर के उस पार मिली। अपराध किया था एक बार, पर सजा हजारों बार मिली। मैं रक्ष संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया। हे आर्यपुत्र, इस दुनिया ने अब तक मुझको बदनाम किया। तुम नायक हो, मैं खलनायक। बेशक मुझ पर तुम वार करो, भारत के क्रूर दरिंदों का, लेकिन पहले संहार करो। मुझ पे आरोप लगता है और मुझे हर पापी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। उपमा में यह वही देश है ना, जहां आज पैदा हुई बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। आखिर इंसान की मानसिकता और कितनी गिरेगी। रावण से तुलना मत करो। उसने कहा कि माना मैंने धर साधु वेश, वैदेही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आगे न कभी कोई आचरण किया। सीता सुख वाटिका रही, मेरा इतना बस नाता था। मेरी पटरानी बन जाओ, यह कह करके समझाता था। मैं राक्षस हूँ मेरा स्वभाव, मैं राक्षस हूँ मेरा स्वभाव। भय दिखलाता धमकाता था, पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। जिसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। लंका में सीता को मैंने एक उंगली से भी छुआ नहीं। लेकिन जिस भारत को तुम अपनी मातृभूमि बतलाते हो, जिसके आगे तुम मेरी सोने की लंका ठुकराते हो, उस भारत में हे राघवेंद्र पापों की नदियां बहती है। जिनको तुम माता कहते हो, कितने दुख सह कर रहती है नहीं सुरक्षित अबलाएं, है नहीं सुरक्षित अबलाएं। हे राम तुम्हारे भारत में नित लूटी जाती हैं बलाएं। हे राम तुम्हारे भारत में कर दिया कलंकित साधु वेश, भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, ज्ञानेश्वर आसारामों ने। मर्यादा की सब सीमाएं राघव अब टूटी जाती है। कितनी दामिनियां सड़कों पर हे राघव लूटी जाती है। हे राघवेंद्र इन दुष्टों पर क्यों धनु टंकार नहीं करते? लज्जा के क्रूर लुटेरों पर क्यों बाण प्रहार नहीं करते? इन पापी अधम पिशाचों के सीने पर प्रथम प्रहार करो। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पे वार करो। याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी, मेरे सुसेन ने ही आकर तब उनकी जान बचाई थी। क्या राजवेद ने दुश्मन को उपचार उचित था दिया नहीं? यह लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। भारत के वैद्य सभी राघव जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, यह महापुरुष कैसे अपनी सेवा का धर्म निभाते हैं। भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा कराते हैं, तब जाके यह सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं। और जो इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं, कितने ही शल्य चिकित्सिका की मेजों पर ही मर जाते हैं। ये नहीं चिकित्सक हैं राघव, यह धन के निपट लुटेरे हैं। हे दशरथ नंदन यह पापी सारे भारत को घेरे हैं। पहले इन राज रोगियों का राघव तुम कुछ उपचार करो। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पे वार करो। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पे वार करो।
मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया, सारी दुनिया में लंका को सोने से मैंने चमकाया। लंका का कोई व्यक्ति कभी हे राम भोग से मरा नहीं, मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। भारत के धन कुबेर अपना पैसा भी बचा नहीं पाए, तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हैं, ये नए लुटेरे भारत का पैसा विदेश में भरते हैं। ये उजरे उजरे अपराधी ईमान धर्म सब भूल गए, इनके कारण कितने किसान बेबस फांसी पर झूल गए। सत्ता इनके कब्जे में है, इसलिए शान से ऐठे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं। पहले इन देशद्रोहियों के सीने पर बाण प्रहार करो, पहले इन देशद्रोहियों के सीने पर बाण प्रहार करो, मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पे वार करो। मेरी लंका के बसिंदे लंका पर मर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन तक कभी नहीं घर की खबरें पहुंचाते थे। लंका के लाखों वीरों ने रण में खुद को बलिदान किया, मैं अच्छा था या बुरा किंतु मेरी जीत का सम्मान किया। हाँ, एक विभीषण था जिसने दुश्मन को गले लगाया था, मैंने उस लंका द्रोही को लंका से मार भगाया था। भारत के कुछ गद्दारों ने दुश्मन से हाथ मिलाया है, आतंकवादियों को घर में इन दोस्तों को ठहराया है। घर घर विस्फोट बमों के हैं, आतंकवाद का साया है, हे राघवेंद्र इन दुष्टों ने ऐसा कोहराम मचाया है। इनके कारण चौराहों पर निर्दोषों का लहू बह रहा है, वो चीख चीख कर राघवेंद्र तुमसे बस यही कह रहा है, ये लाशों के व्यापारी हैं, पहले इनका संहार करो, मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पे वार करो। रावण से भी 100 गुना ये पापी अत्याचारी हैं, लज्जा के धन के अपहर्ता अपराधी भ्रष्टाचारी हैं। केवल मेरा वध करने का संकल्प हृदय में पाल लिया, तुमने बस रावण को देखा और अपना धनुबाण संभाल लिया। आखिर कब तक बस राघव मेरा ही संहार करोगे तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, कैसे मर्यादा तोड़ोगे, एक ही पाप की सजा मुझे 100 बाढ़ भला कैसे दोगे। हे कमल नयन हो सावधान, अवसर है नयन भिगोने का, कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। हे राघवेंद्र इन लोगों को अपनी पहचान कराओ तुम, अपने धनु की टंकारों से अपनी पहचान कराओ तुम। भारत माता की पीड़ा का उपचार नहीं होने वाला, मेरा वध करके भारत का उद्धार नहीं होने वाला। पहले इन नीचों से अपनी धरती का हल्का भार करो, मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पे वार करो। पहले इन नीचों से अपनी धरती का हल्का भार करो, मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पे वार करो। रावण ने कितना बड़ा सवाल उठा दिया। कितनी ही बार बेरहमी से मरे हुए को जलाओगे? अपने भीतर झांक कर तो देखो, एक नहीं अनेक दशानन पाओगे। जय